जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक काला सा साया हर तरफ छाया हुआ था। हर कोई खौफ में मुब्तला था कि ये कौन है। हर कोई जब भी देखता तो कालू कालू सा साया हर किसी की चोरी कर जाता था। हर किसी का सामान चोरी हो जाता था। कभी क्या और कभी क्या। कालू चुपके चुपके चीजें चुराता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। सारे परेशान हैं। सब जानवर थाने जाते, लेकिन इंस्पेक्टर कबूतर सिर्फ यही कहता कि आराम करो, मैं देख लूंगा, अभी इंतजार करो, मैं पकड़ लूंगा। लेकिन तभी एक बार पता है क्या हुआ? टुन्नी चिड़िया, उसकी चीज भी चोरी हो गई और वो आई और सच्चाई की पक्की थी। वो बहुत सच बोलती थी। वो आई कि टुन्नी कहती, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर खुद किसी बड़ी चाल में शामिल है। मैं सच्चाई का सामने ला कर ही रहूंगी। टुन्नी चिड़िया जब मिशन पे निकली तो उसने जंगल के कोने का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने देखा कि क्या से कहां से कोई सुराग मिल जाए, कोई मुझे आइडिया मिल जाए कि कैसे कौन और क्यों चोरी करता है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कालू कौवा उसे उसकी निगरानी कर रहा था, उसे छुप छुप के देख रहा था, क्योंकि कालू कौवा ही असल चोर था। कालू कौवा गुस्से से कहता है, और टुन्नी, तू बहुत होशियार बन रही है ना। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो जंगल छोड़ दे, वरना मैं तेरा अंजाम बुरा कर दूंगा। फिर न कहना बताया नहीं था। टुन्नी डर जाती है। टुन्नी चिड़िया कहती है, पीछे हट जाती है थोड़ा, कहती है, मगर मैं क्या करूं? वो ना सच्चाई में सच्ची है ना, सच बोलती है। मैं कहती, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। कालू कालू, मुझे शक है कि तुम ही चोरी करते हो। कालू कहता, मैं चोरी नहीं करता, ठीक है, और मुझ पर इल्जाम मत लगाना। हाँ, देख लूंगा मैं तुम्हें। तुम कहती हो तो मैं चोरी करता हूँ, मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो पछताओगी। फिर ना कहना बताया नहीं था। टुन्नी ने दिल में तय कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन उसे अंदाजा था नहीं था कि अगला बार कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कालू कौवे ने देखा कि टुन्नी बाज नहीं आ रही। इसने एक खतरनाक कदम उठाया। रात के अंधेरे में वो टुन्नी से चुपके उसके घोंसले के पास पहुंचा। पता है क्या हुआ? कालू एक सुलगता हुआ दिया अपने साथ लाया और दरख्त के करीब जाकर कालू ने टुन्नी के घोंसले को, कालू कहता, अगर टुन्नी बाज ना आई तो उसका घर खाक कर दूंगा और वक्त आ गया है। कालू ने टुन्नी के घोंसले को आग लगा दी। अगर टुन्नी कुछ ही लम्हों में टुन्नी चिड़िया के घोंसले से धुआं उठने लगा। आग की लिपटें दरख्त के पत्तों को चाटने लगी। टुन्नी परेशान हो गई। वो कहने लगी, मेरे घर को आग लग गई है। ये कालू की चाल है। ये जरूर कालू ने आग लगाई होगी। टुन्नी बाकी परिंदों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सारे डरे हुए थे। सारे कालू से डरते थे। सिर्फ एक टुन्नी थी जो कालू से नहीं डरती थी। लेकिन टुन्नी के हौसले को न आग जला सकती है, न धमकियां तोड़ सकती हैं। अब टुन्नी चिड़िया ने फैसला कर लिया, या तो सच सामने आएगा या वो सब कुछ खो देगी। अभी टुन्नी चिड़िया के घर में आग लगी हुई थी और वो अच्छी तरह बुझी भी नहीं थी। कालू कौवे ने जंगल में शोर मचाना शुरू कर दिया। कालू कहता, सब सुन लो, टुन्नी चिड़िया ने अपने घोंसले को खुद आग लगाई है, ताकि सबकी हमदर्दी ले और मशहूर हो जाए। परिंदे हैरान हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये कालू क्या बात कर रहा है। कबूतर ने कहा, क्या वाकई टुन्नी ऐसा क्यों करेगी? वो खुद ही अपने घोंसले को आग क्यों लगाएगी? कालू कहता, उसने कहा था वो हीरो बनना चाहती है, अब खुद को मजलूम बना रही है, इसलिए उसने खुद को अपने ही घोंसले को आग लगाई है। टुन्नी बक्का बक्का रह गई। सच्चाई के पीछे भागते भागते वो खुद कटहरे में खड़ी थी। सारे लोग टुन्नी पे शक करने लग गए थे।
टुन्नी अफसोस हो गई थी, गमज़दा हो गई थी। कहती, मैं झूठे इल्जाम से नहीं डरूंगी, झूठों पे लानतों मैं सत्य साबित करके रहूंगी। टुन्नी चिड़िया परेशान थी और सोच रही थी कि ये झूठे इल्जाम से कैसे छुटकारा पाए, कैसे सच सामने लेके आए। तभी तभी उसको एक जंगल में पुराना रजिस्टर मिलता है। एक रजिस्टर मिलता है जिस पे हिसाब किताब लिखा होता है। टुन्नी ने जब वो रजिस्टर पढ़ा तो हैरानी से कहती, ये क्या, इंस्पेक्टर कबूतर और कालू कौवा दोनों का वालिद एक ही है? ये आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब इनका दादा परदादा एक ही हैं। टुन्नी को पता चल गया कि कालू कबूतर और इंस्पेक्टर कबूतर और कालू कौवा दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। कुछ ही लम्हों बाद टुन्नी ने पुरानी तस्वीरें भी देखी। टुन्नी अब सोचती है कि इसका मतलब है ये दोनों शुरू से ही मिले हुए हैं। मैं भी कहूँ इंस्पेक्टर को अभी तक चोर क्यों नहीं नजर आता और वो चोर को पकड़ता क्यों नहीं? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। माला इंस्पेक्टर ही कालू डाकू से मिला हुआ है, इसीलिए हमें परेशानी हो रही है और हम पे इल्जाम भी लग रहे हैं और इंस्पेक्टर क्योंकि कालू के साथ मिला हुआ है। ये पता चल गया ना, टुन्नी के लिए धचका था। अब वो सिर्फ एक चोर से नहीं बल्कि एक खुफिया गैंग से मुकाबला कर रही थी जो बरसों से सबको बेवकूफ बना रहा था। अब जबकि टुन्नी चिड़िया को सब कुछ मालूम हो चुका था, कालू और इंस्पेक्टर कबूतर दोनों घबरा गए। उन्होंने फैसला किया टुन्नी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए, इसको हमेशा के लिए अबदी नींद सुला दिया जाए। इसका मतलब है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। कालू कहता, आज रात जंगल के पुराने खंडर में ले जाएंगे और फिर हा इसको टुन्नी की खैर नहीं, आज रात इसकी आखिरी रात होगी। इंस्पेक्टर कहता, बस टुन्नी को कहना होगा कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं, बाकी काम आगे हम देख लेंगे, बहुत आसान है। टुन्नी समझेगी हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते थे टुन्नी चिड़िया उनकी बातें दरख्त के पीछे बैठी चुप कर सुन रही थी। टुन्नी कहती, चालाक बनने चले थे, अब देखो क्या होता है। टुन्नी कहती, अब ये मैं इनको ऐसी अक्ल सिखाऊंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। टुन्नी कहती, मैं इसको ऐसी अक्ल सिखाऊंगी कि अब ये जो है ना मुझे कभी भी तंग नहीं करेंगे और ये इस काबिल ही नहीं बचेंगे कि मुझे तंग कर सके। मैं इनको हमेशा के लिए इनका सत्यानाश कर दूंगी। मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि इनकी अक्ल भी काम नहीं करेगी कि मैं इतना अच्छा प्लान भी बना सकती हूँ कि नहीं। नाज़रीन, अगली एपिसोड में देखिएगा कि टुन्नी क्या प्लान बनाती है और उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।